जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। इजराइल और ईरान के बीच में फिर से युद्ध शुरू हो चुका है। साल 2025 में 12 दिनों के लगातार युद्ध के बाद डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इजराइल और ईरान ने एक दूसरे के खिलाफ जंग बंदी का ऐलान किया था। मगर आज 28 फरवरी सुबह से ही लगातार इजराइल की तरफ से ईरान के तेहरान में और मेनाब में लगातार हमले किए गए। उस हमले के बाद ईरान ने भी पलटकर जवाब दिया और पलटकर जवाब देने के साथ साथ पूरे इजराइल के अंदर और खास करके तेल अवीव के शहरों के तमाम इलाकों में जो है इमरजेंसी सायरन बजने लगा। आज जिस तरह से सुबह से हालात मिडिल ईस्ट के बेहद गंभीर बताए जा रहे, उस बीच दो तीन ऐसे इंपॉर्टेंट खबर है जो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है और बहुत ज्यादा चिंताजनक है। आपको बता दें कि 28 फरवरी को जैसे ही युद्ध की शुरुआत होती है तो सबसे पहले इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया जाता है। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान सामने आता है और जिसमें वो कहते हैं कि जितने भी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स है और जितने भी न्यूक्लियर साइट है उन तमाम जगहों को नष्ट करके ही हम जो है मानेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ईरान के लोगों से भी कहा कि हम आपकी सरकार को आपके हवाले कर रहे हैं और आप जिस तरह से सरकार चलाना चाहते हैं चला ले। आपको बता दें कि ईरान पर जब हमला हुआ इजराइल की तरफ से तो कहा जा रहा है कि मेनाब जो शहर है ईरान का, वहां पर तकरीबन एक स्कूल में बम गिरता है और उसमें 24 बच्चों के शहीद होने की खबर आती है। जैसे ये हमला होता है तो इस हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया। ईरान ने सबसे पहले तो अमेरिका के जितने भी मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूरब में जितने भी एयर बेस है, चाहे वो दुबई के अंदर हो, दोहा के अंदर हो, कतर के अंदर हो, कुवैत के अंदर हो, उन तमाम जगहों पर लगातार हमले शुरू कर दिए और दुबई के अंदर 2 मरतबे हमले किए गए, जिसमें एक शहरी के मरने की खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से जब पहले हमले की शुरुआत हुई तो कहा यह गया कि आयतुल्लाह खुमैनी जो वहां के सुप्रीम लीडर है उनकी मौत हो गई है, वो शहीद कर दिए गए। मगर अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है और ना ही इस बारे में अभी तक कोई मुकम्मल जानकारी आ पाई है कि किन किन लोगों की शहादत हुई और कितने लोग जो है मौत के हत्थे चढ़ चुके। अब आपको बता दें कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हम अमेरिका जो है ईरान के न्यूक्लियर साइट को और बैलिस्टिक मिसाइल साइट को खत्म करना चाहते हैं, तो उसी बीच जो है अमेरिका के जो जनरल है जिनका नाम है डैन कैनी, उनके तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को यह कहा गया है कि आप जंगबंदी में ना पड़े, आपको अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है। मगर डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि ईरान के खिलाफ वो आसानी के साथ जंग जीत सकते हैं और ईरान के खिलाफ जब वो जंग जीत जाएंगे तो अमेरिका और इजराइल को किसी तरह का भी जो है न्यूक्लियर थ्रेट नहीं होगा। आपको बता दें कि जैसे ही इजराइल की तरफ से लगातार जिस तरह से ईरान, तेहरान और दूसरे शहरों पर हमले किए गए तो उसके जवाब में ईरान ने भी बहुत सारे हमले किए और इजराइल के ऊपर लगातार जो है बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया। 2 बड़े अपडेट आ रहे हैं जिसमें ईरान के लिए जो है बुरी खबर है और यह खबर जो है एक रॉयटर्स की तरफ से आई है और एक इजरायली मीडिया की तरफ से आई। इजरायली मीडिया के ऑथेंटिकेशन पर हम बात नहीं कर सकते, मगर रॉयटर ने जो जानकारी दी है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर है यानी कि रक्षा मंत्री है, उनकी शहादत हो चुकी है, जिसका नाम है आमिर नसीर ज़ादा। उनके मरने की खबर सामने आई है और जिसके बाद से जो है इजराइल फोर्सेस लगातार जो है जश्न मना रही है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण खबर आया जिसमें ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि ईरान की जो मिलिट्री फोर्स है वहां के कमांडर जिनका नाम है मोहम्मद पकपोर, उनके भी शहीद होने की खबर सामने आ रही है। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अपने नाम को खुद से आगे कर रहा था, वो आखिर पिछले 6 महीने पहले हुए सीज फायर का क्यों खुद का उल्लंघन कर रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू किस तरह से मासूमों के साथ खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। खैर, ईरान ने अपने तरीके से मुकम्मल जवाब देने की कोशिश की है और ईरान ने इस मर्तबा जो है मिडिल ईस्ट को भी निशाना बनाया है, दुबई को निशाना बनाया, कुवैत, कतर और अबू धाबी, इन तमाम शहरों को निशाना बनाया, जिसके बाद ईरान के रिलेशन जो है मिडिल ईस्ट के साथ बेहद खराब होते नजर आ रहे हैं। मगर सवाल यह है कि जब गाजा के अंदर पिछले कई सालों से लगातार जिस तरह के हालात बने हुए, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और 70,000 से ज्यादा बच्चों के अब तक शहीद होने की खबर आई, तो इन मिडिल ईस्ट कंट्रियों ने किसी भी तरीके से उन गाजा के साथ किसी तरह की सहानुभूति नहीं दिखाई। आपको बता दें कि जापान के अंदर एक मंकी को अगर उसके माता पिता और उसकी माता जब अपने से भगा देती है तो पूरी दुनिया पर इनोसेंसी का और ह्यूमन
का जो है लेक्चर शुरू हो जाता है। मगर गाजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर 70,000 से बच्चे जो है भुखमरी की वजह से और इजराइल के गोले और बारूद की वजह से शहीद होते हैं। तो किसी भी एक जो बड़ी नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या दुनिया के जो बड़े देश है, वो किसी भी तरीके से इस पर यह नहीं कहते हैं कि यह गलत हुआ। अब देखना यह है कि जिस जंग की शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने की है, क्या उस जंग की खात्मा जो है या उस जंग को खत्म ईरान करेगा? ये तमाम बड़े सवाल है और पिछले कई दिनों से लगातार ये मंडरा रहा था कि अमेरिका किसी भी वक्त जो है ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। मगर अमेरिका की तरफ से जो है अब तक उस रेंज में हमला नहीं हुआ जिस तरह से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। अब देखने वाली बात है कि इन तमाम जो मुस्लिम देशों है उनका क्या रुख रहता है और क्या ईरान फिर से जिस तरह से 2025 में इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ लड़ते आया, क्या वो 2026 में भी उसी मौजूदगी के साथ, उसी ताकत के साथ, उसी हिम्मत के साथ लड़ता नजर आएगा? आयतुल्लाह खुमैनी की शहीद होने की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर कई सारे जगहों से चलाई जा रही है और खास करके जो वेस्टर्न मीडिया है जो अमेरिका के कंट्रोल में, वो लगातार इस तरह की खबरें देख रहे हैं। मगर सवाल यह है कि ये कितना सच्चाई है और कितना इसमें फंसाना है, वो तो जब स्पष्टीकरण ईरान की तरफ से आएगा तभी इस बात को पुष्टि की जाएगी और इस बात को माना जाएगा। अब देखना है कि क्या कुछ इस मामले में अपडेट आती है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।